तो इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, बाकी सभी एसएससी एग्ज़ाम्स, इसके अलावा जो भी जिस भी एग्ज़ाम में जनरल साइंस आती है उसके लिए हम क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं। तो ये पहली क्लास है। इस क्लास में हम देखेंगे एसएससी व बाकी एग्ज़ामों के लिए जनरल साइंस के टॉप क्वेश्चन, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की इकाई वही है जो कार्य की है। मतलब इनमें कार्य के समान किसकी राशि समान है। तो ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऊर्जा। तो ऊर्जा और कार्य की दोनों की जो इकाई होती है वो आपको पता है जूल होती है। अब इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो यहाँ लिख रखा है कि जूल अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली के अंतर्गत ऊर्जा या कार्य की एक व्युत्पन्न इकाई है। एक जूल एक न्यूटन बल द्वारा एक ही दिशा में 1 मीटर दूरी तय किसी वस्तु को विस्थापित करके या फिर 1 एम्पियर की विद्युत धारा को 1 ओम की प्रतिरोध से 1 सेकंड से गुजरने में वह ऊर्जा किए गए कार्य के बराबर होती है। तो इस क्वेश्चन में आपको ये बताना था कि जो कार्य की इकाई है, ठीक है, वो किसके बराबर है। तो कार्य और ऊर्जा की दोनों की इकाइयाँ समान हैं। और जो आपको पता है कि बल की इकाई होती है न्यूटन, दबाव की पास्कल और शक्ति की वॉट, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर लिख रहा है कि स्तंभों को मिलान करें। तो इसमें इधर स्तंभ ए, स्तंभ बी दे रखा है। तो स्तंभ ए में पहला देखिए विद्युत धारा। तो आपको पता है कि विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वह एम्पियर होता है। तो पहले कॉलम का डी आएगा। तो पहले कॉलम का डी केवल ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो इसमें आपको सही कथन की पहचान करना है। तो ये बोल रहा कि जूल शक्ति का मात्रक है, तो ये कथन गलत होगा। फिर है न्यूटन शक्ति का मात्रक है, न्यूटन ऊर्जा का मात्रक होता है, शक्ति का नहीं होता है, ठीक है। फिर न्यूटन बल का मात्रक होता है, ये इसका सही आंसर होगा। और चौथा ऑप्शन दे रखा है कि जूल बल का मात्रक है, ये गलत है क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल टीयर 2 में आया हुआ है 2023 वाले में, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि सही कथन का चयन करना है। तो इसमें पहला कथन है कि जूल शक्ति का मात्रक है, ये क्वेश्चन गलत, ऑप्शन गलत हो गया। फिर न्यूटन शक्ति का मात्रक है, ये भी गलत हो गया। फिर है कि न्यूटन बल का मात्रक है, ये इसका सही आंसर होगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल में आया हुआ है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। आपको स्तंभ ए और स्तंभ बी को मिलान करना है। तो यहाँ पर दे रखा है स्तंभ ए में विद्युत धारा, फिर इधर दे रखा है स्तंभ 2 में हेनरी। तो आपको पता है कि विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है और विभवांतर का जो होता है वो वोल्ट होता है, ठीक है ना। और धारिता का होता है फेराड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो सी कॉलम होगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो यहाँ पर आपको सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, आपको चुंबकीय तीव्रता का मात्रक बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ओरस्ट्रेट। जो ओरस्ट्रेट है वो चुंबकीय तीव्रता का मात्रक होता है। अब बात करते हैं वेबर के बारे में। तो वेबर जो होता है वो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है, ठीक है। और कैंडेला जो होता है वो प्रतिबंध तीव्रता का मात्रक होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 लिख रखा है कि एक गैर एसआई नॉन एसआई जिसे नीट NIT कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस प्रकाश सीमिति राशि की इकाई है जिसका उपयोग प्रकाश की तीव्रता बहुलता को मापने के लिए किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ज्योतिर्मयता या ल्यूमिनेस, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल टीयर 1 में आया हुआ है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, ठीक है। 8वां क्वेश्चन
ऐसा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प टेस्ला नामक SI व्युत्पन्न इकाई में मापा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चुंबकीय अभिवाह घनत्व। ठीक है, जो चुंबकीय अभिवाह घनत्व है वो टेस्ला का मात्रक है, या टेस्ला इसका मात्रक है। ये जो क्वेश्चन है वो आपके एसएससी स्टेनोग्राफर में आया हुआ है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 है, अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली में ऊर्जा की जो इकाई कौन सी है। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था कि ऊर्जा और कार्य की जो इकाई होती है वो दोनों की सेम होती है, और जो इनका मात्रक होता है वो जूल होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जूल होगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपके एसएससी स्टेनोग्राफर में आया हुआ है और आपके आने वाले एग्जामों में भी आएगा। ठीक है, ये आप कार्य का सूत्र भी याद कर सकते हो, क्या पता आ जाए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10वां, ये आपकी किस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, हम आपको इस प्रकार की जो वीडियो हैं वो आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे, तो आप हमारे चैनल को साथ जुड़ जाइए। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो प्रकाश की तरंगदैर्ध्य को मापने की इकाई क्या है। तो इसका जो आपको राइट आंसर वह है वो आपको कमेंट में देना है। ठीक है, और ये आपकी क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में 2021 में आया हुआ है। ठीक है।